On January 1st, 125, Rao Saeed Corporation purchased the machine list price 8 lakh rupees given है, subject to a trade discount 10% है. The terms were 2/10, N/30 and the payment was made within discount period. Payment company ने discount period में की है. Additional cost given है आपको, installation, freight, fire insurance, insurance in transit. एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करके दिखानी है. तरीका एक दफ़ा सीख लें. तो फर्स्ट वन शुरुआत किससे करते हैं? लिस्ट प्राइस. मशीन की लिस्ट प्राइस कितनी बताई उन्होंने? 8 लाख रुपीज़. जब फर्स्ट टाइम कोई शॉपकीपर आपको प्राइस इन्फॉर्म करता है उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस, जो डिस्प्ले होती है, लगी हुई होती है. ठीक है, आप बार्गेनिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं उसके साथ, डिस्काउंट हासिल करते हैं. उस डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. यानी एट द टाइम ऑफ बार्गेनिंग जो आपने डिस्काउंट अवेल किया, हासिल किया, वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करते हैं. क्वेश्चन को अगर देखें इस तरह वन बाय वन सॉल्व करना शुरू करते हैं. लिस्ट प्राइस सवाल ने बताई उन्होंने आपको 8 लाख रुपीज़ लिखती है. लेस ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, कैलकुलेट करें. 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, 80,000 माइनस करते हैं. यानी हमने 80,000 प्राइस उसी वक्त कम करवा ली है. तो मशीन हमें कितने की पड़ रही है? इनवॉइस प्राइस 7,20,000 की. और शॉपकीपर ने मज़ीद आपको डिस्काउंट देने का प्रॉमिस किया है अगर आप पेमेंट 10 दिन में पहले करते हैं. यानी डिस्काउंट मिलेगा 2%. 2/10, N/30 ये क्रेडिट टर्म है. किस बात को इंडिकेट कर रही है? डिस्काउंट मिलेगा 2% अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं विद इन 10 डेज. बट आफ्टर 10 डेज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको फुल पेमेंट करनी होगी जितनी हमसे बात हुई है. नॉट ड्यू पीरियड 30 दिन का है, 30 दिन में तो पेमेंट करनी ही करनी है आपको. और यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं. कैश डिस्काउंट भी कंपनी ने डिस्काउंट विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट की है, तो अवेल करना चाहिए. इसको माइनस करें कितने पे? 7,20,000 प्राइस थी हमारी इनवॉइस प्राइस. इसी पे निकालेंगे 2%. और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड किससे करेंगे? 100 से, नॉट 10. बाद बच्चे क्या करते हैं? गलती से इसी को 10 कंसिडर कर लेते हैं, यानी 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं. तो ऐसा मत कीजिएगा, गलत कर रहे हैं. मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 नहीं, बल्कि 2% है और ये 10 तो डेज है. मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, 14,400. मजीद माइनस कर दें, कितने रहेगा? 7,05,600. दिस इज नेट कैश प्राइस. तो एक बार रिवाइज कर लें. नेट कैश प्राइस तक कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट. माइनस करने के बाद क्या आएगी? इनवॉइस प्राइस. फर्दर कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगी? वो नेट कैश प्राइस. एडिशनल कॉस्ट, मशीन को उसकी लोकेशन तक लाने के लिए, लाके फर्स्ट टाइम रेडी फॉर यूज़ करने के लिए और मज़ीद एक्सपेंसेस किए. लेकिन वो जो सारे एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि वो उस मशीन का पार्ट है, उस एसेट का हिस्सा है. उन सब को आपने कैपिटलाइज करना है, तो शामिल करना है मशीन को. लेकिन वो जो नेसेसरी हो, ज़रूरी हो. फर्स्ट वन, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग ज़रूरी है. इसके बगैर मशीन जो है वो काम करना स्टार्ट नहीं करेगी. फ्राइट चार्जेस ज़रूरी है. बगैर फ्राइट चार्जेस के, ट्रांसपोर्टेशन के, मशीन उसकी लोकेशन तक नहीं आएगी. ये भी ज़रूरी है. हाँ, 3 इयर्स फायर इंश्योरेंस का ताल्लुक जो है मशीन के स्टार्ट करने से, लाने से, लगाने से नहीं है. ये आपकी मर्ज़ी है, आप पे करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें. उसके बगैर भी मशीन जो है पहुँच जाएगी और काम भी स्टार्ट कर देगी. तो ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है. इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये भी नेसेसरी एक्सपेंडिचर है. जस्ट लाइक इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, वो भी नेसेसरी होता है. तो इसी तरह से इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो इंश्योरेंस जो इन ट्रांजिट का हो, रास्ते का, सफ़र का इंश्योरेंस, ये ज़रूरी है. ठीक है, तो तीनों को ऐड कर लें, बाकी एक को हटा दें वहाँ से, वहाँ शामिल नहीं करेंगे. इंस्टॉलेशन, फ्राइट चार्जेस, इंश्योरेंस ट्रांजिट प्लस कर लें, कितना होगा टोटल? 44,400. अब 44,400 और ये 7,05,000, दोनों कॉस्ट को प्लस कर लें, कंबाइन करें, प्लस करें, कितना होगा फाइनली? कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी पड़ रही है आपको? 7,50,000. वैसे आपने नेट कैश प्राइस कितने की परचेज़ की थी? 7,05,600 की परचेज़ की थी. लेकिन जगह पे लाने के बाद, मज़ीद एक्सपेंसेस देने के बाद मशीन कितने की पड़ रही है आपको टोटल? फाइनली 7,50,000 से. ये हो गया सेक्शन बी हमारे तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस. सेक्शन सी में आते हैं. 40 मार्क्स, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं, on October 1st, 1982, Raza and Company purchased an office equipment costing ₹2 lakh with salvage value ₹20,000, useful life 10 years. The company closes the books of account on 31st December each year. अब रिक्वायर्ड करते हैं, जो रिक्वायर्ड है वही काम करते जाएं. ठीक है, सवाल तो आपने पढ़ लिया, रिक्वायर्ड पढ़ लें.
Calculate the depreciation for the year ended 31st December 22, 23, 24 using a straight line method. ठीक है, 3 सालों का कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन। क्लास में करवाए भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखें, अक्टूबर 1 को मशीन परचेज की है 2022 में, तो सिर्फ पहले साल में मंथ्स को लाजमी कंसिडर कीजिएगा। बाद वाले ईयर्स में मंथ्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ पहले साल में डेट ऑफ परचेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मशीन जनवरी में खरीदी है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो बड़ी आसान तरीके से क्या है 3 साल का कैलकुलेट कर देंगे, दिखा देंगे डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले आपको, एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि ईयरली डेप्रिसिएशन, ईयरली बोले एनुअल बोले एक ही बात है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। कॉस्ट कितनी बताई है उन्होंने 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी बताई है 20,000, लाइफ कितनी बताई है 10। ठीक है, इन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, वरना हम लोग क्या करते हैं, एक शेड्यूल ड्रॉ करते हैं और उस शेड्यूल में ईयर्स कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन मालूम करके दिखाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी तरह का डायरेक्ट कर लें, बस फॉर्मूले को अलग से मेंशन करना ज़रूरी है। फॉर्मूले के बगैर डायरेक्ट लिखेंगे नंबर कटेंगे, फॉर्मूले को लाजमी लिखें। 2022, 23 और 24 ये 3 सालों को कैलकुलेट करें। और 24 ये 3 सालों को कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, स्क्रैप 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। आंसर क्या है, 18,000 इज द एनुअल डेप्रिसिएशन। 18,000 एनुअल डेप्रिसिएशन। मशीन को पहले साल आपने पूरा साल नहीं चलाया, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मशीन को सिर्फ 3 मंथ्स यूज़ किया, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स में आना चाहिए। अगर मशीन जनवरी में ख़रीदी होती, पूरे साल चलाई होती, तो फिर तो हम एक्सपेंस में 18,000 लिख लेते, अभी नहीं लिख सकते। कन्वर्ट करें, कितना आ गया 4,500। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 4,500। 2023-24 इन दोनों सालों में आंसर कितना आएगा 18,000। अगेन दोबारा से ये वाली वर्किंग नीचे रिपीट करें, लिखें, दोबारा लिख के दिखाएं इसको। ठीक है, ये लाजिम है, मस्ट है, कंपलसरी है कि उसको दोबारा से एक बार और दोबारा लिख के दिखाएं। ऐसे करके दोबारा लिख के दिखाएं थर्ड ईयर में इस तरह से। क्या लिख के दिखाएं, कॉस्ट 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाई 10, फिर लिख के दिखाएं, फिर दोबारा लिख के दिखाएं कॉस्ट 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाई 10, इस तरह से। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से इन 3 ईयर्स का कैलकुलेट करके दिखाना है। ये हो गया, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, अब के बाद करें यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% पर ईयर दिया हुआ है आपको। ठीक है, डिमिनिशिंग दिया हुआ है, आपको सवाल में रेट दिया जाएगा। ठीक है, नहीं दिया हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसके लिए। फिलहाल भी क्वेश्चन में रेट गिवन है तो हम उसके लिए परेशान नहीं होते हैं। 20% चलें, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट में से क्या माइनस करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन ख्याल कीजिएगा 2022 मशीन का पहला साल है, मशीन फर्स्ट टाइम परचेज की है 2022 में, तो इससे पहले तो मशीन इस्तेमाल ही नहीं करी, चलाई नहीं है, यूज़ भी नहीं की है, तो लिहाजा इस मशीन का प्रीवियस पहले से कोई भी डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं है। डायरेक्ट स्टार्ट शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 लाख से स्टार्ट करेंगे। रेट कितना दिया हुआ है 20%, अप्लाई करें 2 लाख का 20%, आंसर आया 40,000। ये 40,000 क्या है, ये 40,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है। अगर आपने इस 40,000 रुपये को एक्सपेंस कंसिडर कर लिया तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि मशीन को पहले साल आपने पूरे साल यूज़ नहीं किया, ओनली 3 मंथ्स यूज़ किया, तो 40,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। देखिए सेम यही वर्किंग आपने स्ट्रेट लाइन में भी की थी, मल्टीप्लाई बाय 3/12। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, पहले साल के लिए मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो 2022 का जो एक्सपेंस है वो कितना रुपये है 10,000। अगर आपसे कहें कि भाई 2022 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करें तो आपकी एंट्री कितने से होनी चाहिए, 10,000 रुपये से, ना कि 40,000। 10,000 से आप जिसकी एंट्री क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तुम्हारा पहले साल का एक्सपेंस कितना आ गया 10,000, तो मशीन का जो एक्यूमुलेट वो भी कितने रुपये होगा 10,000 होगा। बुक वैल्यू मालूम कर लेते हैं, और बुक वैल्यू का फॉर्मूला याद रखें, कॉस्ट कितनी है 2 लाख माइनस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। कितना एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है 10,000, तो 2 लाख में से 10,000 माइनस कर दो, कितना रह गया 1,90,000। देखें स्ट्रेट लाइन में हमने बुक वैल्यू वाला कॉलम नहीं बनाया था, ज़रूरत भी नहीं थी हमें आगे, ठीक है, मारूफ करने की, बनाने की। लेकिन हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू वाला कॉलम लाजमी बनाइए, ताकि हर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इसी रकम पे कैलकुलेट होगा।
किस पे होगा? बुक वैल्यू पे होगा। तो 2022 के एंड पे बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 1,90,000 आ रही है। इस अमाउंट को उठाएं और इस अमाउंट को यहाँ से लेकर यहाँ ले आएँ डायरेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में कि बुक वैल्यू क्या करेंगे? बुक वैल्यू को यहाँ ले आएंगे नेक्स्ट ईयर का। हर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे? बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। चले मालूम कर लें कैसे करेंगे। 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। अब की बार कन्वर्जन नहीं करेंगे, अब की बार मशीन को पूरे साल इस्तेमाल किया आपने, सिर्फ पहले साल में मिड ऑफ द अगर परचेज किया तो 2 मंथ्स में देखेंगे, वरना उसके बाद पूरे पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। ये आ गया 38,000 इस साल का एक्सपेंस। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें हर साल का एक्सपेंस सेम नहीं आएगा, इसमें हर साल का एक्सपेंस डिफरेंट आएगा और इसका नाम है डिमिनिशिंग। तो बुक वैल्यू हर साल कम होती जाती है, तो इसीलिए हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कम होता जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये आया 38 और ये आया 30, तो 38 और 30 में अमाउंट डिक्लाइन किया है, इसीलिए इसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हर साल के एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन की तरह कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन में हर साल का एक्सपेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन डिमिनिशिंग में अमाउंट डिक्लाइन करता है। चले पहले तो बताएं 38,000 समझ में आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाय किया, ये आ गया। एक्यूमुलेट किसे कहते हैं? प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन और इस साल का एक्सपेंस। प्रीवियस ईयर कितना है? 10,000। इस साल का एक्सपेंस कितना है? 38। दोनों प्लस कर लें कितना होगा? ये 48,000। टोटल 2 सालों में मशीन कितनी डेप्रिशिएट हो गई? 48,000 हो गई, यानी कि इन 2 ईयर्स में मशीन कुल मिला के डेप्रिशिएट हुई है 48,000। बुक वैल्यू मालूम कर लें। कॉस्ट फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है? 2 लाख माइनस कर दें 48,000, कितने रह गए? 1,52,000। यही वैल्यू उठाएं और नेक्स्ट ईयर ले आएँ, नेक्स्ट ईयर ला के लिखें, फिर मल्टीप्लाई करें 20%। प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आया 30,400। अगेन दोबारा प्लस करें। ठीक है, पिछले साल का मशीन का एक्यूमुलेट कितना है? 48,000 है, और इस साल का जो एक्सपेंस वो कितना है? 30,400। लेकिन उन्होंने साइड में वर्किंग भी करके दिखाई है आपको कि ये 48 प्लस 30 को ऐड करके फिर बने 78,400। तो आप चाहें तो पेंसिल से नोट कर सकते हैं ये तमाम बातों को। आखिर में एट दी एंड बुक वैल्यू मालूम कर लें। आसान तरीन फॉर्मूला है, कॉस्ट वही 2 लाख रुपए है और एक्यूमुलेट माइनस करते हैं बुक वैल्यू के, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड हमने दूसरी भी कर ली। रिक्वायर्ड 3 में कहते हैं पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से कौन सा ईयर की? 2024 की। 2024 की एडजस्टिंग एंट्री भी करके दिखाएं, क्लोजिंग एंट्री भी करके दिखाएं। तो 2024 की रकम कितनी आ रही है? देखें ये रहा 22 की रकम 4,500, 23 की रकम 18,000 और 24 की रकम भी कितनी है? 18,000। स्ट्रेट लाइन में हर साल का अमाउंट कॉन्स्टेंट होता है, तो इसी 18,000 से एंट्री बनानी है 2024 की। क्या एंट्री बनानी है? एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? 2024 लिखें दोनों जगह पे। एडजस्टिंग एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लोजिंग एंट्री क्या पढ़ाई है? इनकम समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। प्रॉपर जर्नल मेंटेन करें, लाइनें ड्रॉ करें, कंपनी का नाम लिखें, हेडिंग दें, कौन से मेथड से कर रहे हैं वो भी लिखें,